नमस्कार, मैं हूं इकबाल हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLS का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। 21 मई बुधवार को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 उस वक्त मुश्किलों में आ गई जब उसे उड़ान के दौरान अचानक खराब मौसम और मिड एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इस फ्लाइट में 227 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। झटके इतने तेज थे कि पायलट को श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को इमरजेंसी की सूचना देनी पड़ी। हालांकि पायलट की सूझबूझ और कुशल नियंत्रण की वजह से विमान को शाम 6:30 बजे सुरक्षित श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया। इंडिगो और एयरपोर्ट अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित हैं। आइए समझते हैं कि इस तरह की घटना में एक पायलट को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं गनी खान, जो एक कमर्शियल पायलट हैं। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गनी खान साहब, जो एक कमर्शियल पायलट हैं। उनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, क्योंकि पूरा जो है एक तरीके के जो पूरा क्या कहते हैं उस वक्त जो उन्हें उनकी सूझबूझ ही काम आती है कि इमरजेंसी लैंडिंग के दरमियान जो है उनको किस तरह के स्टेप उठाने हैं। तो गनी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये आपसे यही बनता है कि अचानक टर्बुलेंस अगर आ जाता है तो एक पायलट के सामने जो है वो टेक्निकल और मतलब मेंटल लेवल पे बड़ी मतलब चुनौती जो सामने आती है वो किस तरह की होती है। जी बिल्कुल इकबाल साहब, सभी नाजरीन को मेरा आदाब। और मैं पिछले 22 साल से एक एयरलाइन के साथ जहाज उड़ा रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 14,000 घंटे का तजुर्बा है। और जो दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की आप बात कर रहे हैं, जी जी। उसमें जो मौसम का जिक्र हुआ है, तो जो भी मौसम या ऐसा कोई बादल हमारे सामने होता है तो वो हमारे डिस्प्ले में आ जाता है, उसे बोलते हैं वेदर रेडार। जी लेकिन दिल्ली से श्रीनगर का जो रूट है दैट इज वेरी सेंसिटिव नाउ डेज, और वो रेडार कंट्रोल्ड होता है। और काफी ट्रैफिक भी यहाँ पर होता है, मतलब काफी जहाज इस रास्ते जा रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इकबाल साहब कि हम लोगों को एक तरफ बाईं तरफ हमारे बॉर्डर है, सरहद है, और हम लोग बाईं तरफ नहीं जा सकते। और कभी कभी जहाजों के आसपास होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी हमें क्लियरेंस नहीं दे सकता है कि आप दाएं जाएं या बाएं जाएं। तो जी ये मेरा अंदाजा है। जो साहब उस वक्त फ्लाइट डेक में मौजूद थे, पहले तो मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने जी जी ऐसे मंजर में भी सभी मुसाफिरों को सही सलामत श्रीनगर में उतार दिया। जी मेरा अंदाजा ये है कि बिकॉज ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेस्ट्रिक्शंस उनको इतनी आज़ादी नहीं मिली कि वो बादल से और दूर जा सकें, दो जी ही वुड हैव ट्राइड हिज बेस्ट। जी बट व्हेन द एयरप्लेन एंटर्ड द वेदर, जी मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जहाज से सफर करना अभी भी सड़क क्रॉस करने से ज्यादा हिफाजत भरा है। तो ये जो अचानक वेदर बिल्डअप होने की जो थ्योरी होती है, दैट इज एक्चुअली नॉट वेरी ट्रू। बिकॉज हम लोग जब जहाज उड़ाने जाते हैं तो उससे पहले जो ब्रीफिंग होती है, हमें दस्तावेज मिलते हैं, उसमें लिखा होता है कैसा मौसम, किस मौसम की उम्मीद रखी जाए। और रेडार पे भी ये डिस्प्ले होता है। तो जी मेरा अंदाजा फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ही वाज नॉट एबल टू अवॉइड द वेदर, दैट्स व्हाई ही एंटर्ड। तभी वो उस बादल के अंदर गए और इस तरह का नुकसान हुआ जहाज को। जी। गनी साहब, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो जी नोज कोन है फ्लाइट का वो तो बहुत मजबूत होता है हालांकि, जी 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 लेकिन इतना बड़ा टर्बुलेंस जिसकी वजह से नोज कोन को नुकसान पहुंचा है, ये एक जी बड़ी घटना जी हो सकती थी अगर उसमें इस वक्त सूझबूझ पायलट की नहीं होती। तो मेरे ख्याल जी से एक बहुत जी बड़ी घटना हो सकती थी। तो जी। ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसके लिए कितना ख्याल रखा जाता है। ना, इसके लिए साहब देखिए, हर 6 महीने में हम लोग अपनी इमरजेंसी ड्रिल्स, जो हमारी प्रक्रिया होती है, उसका पूरा अभ्यास करते हैं और उसकी पूरी रिहर्सल करी जाती है। हम लोगों को ट्रेन किया जाता है ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए। और जो उसका रेडोम होता है, माफ माफ कीजिएगा, दैट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। जो हम्म। रेडोम होता है उसके पीछे वेदर रेडार होता है। अच्छा। और जो ये रेडोम टूटा है, मेरे हम्म। अंदाजे से और तजुर्बे से, ये ओलों से, हेल से जब जहाज लड़ता है, जो बादलों के अंदर कभी कभी ओले होते हैं, उनसे ये चीजें, रेडोम जो है दैट पंक्चर्स। तो ये ऐसी कोई बहुत ही गंभीर और जानलेवा सिचुएशन नहीं होती है। लेकिन लेकिन जब लेकिन मैं हमारा वही जानना रेडोम। चाह रहा था, जैसे ओले जी का जिक्र भी कई लोगों ने भी किया है। जी जी। वो क्या इतने बड़े बड़े ओले होते हैं कि मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर जाता है उस पे। जी असल में इकबाल साहब, जब जहाज की रफ्तार जी और बादल
रफ्तार से कोई छोटी चीज भी टकराती है जहाज से तो वो काफी डैमेज कर देती है। वही कल दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट में हुआ। जी। तो ये ओलों का साइज तो हमें अपने डिस्प्ले में नहीं दिखता है, लेकिन हाँ ये जरूर दिखता है कि बादल लाल रंग का है, हरे या पीले रंग का है, तो लाल रंग तो हम डेफिनेटली वी अवॉइड इट। सो इट वाज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द क्लाउड। हम्म। और बाकी मैं जहाज के स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो जहाज का एयर फ्रेम जो है हम्म। वो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड द इंजन्स आर आल्सो टेस्टेड फॉर हेल इनटेक। उनको हम्म। उनके अंदर ओले और पानी डाल के उनको टेस्ट किया जाता है। So अच्छा। as far as flight safety is concerned, airframe can take much more than this. लेकिन जो कल हुआ वो of course very unfortunate it happened. इट वाज अच्छा होता क्या है जब रेडॉम में ऐसी चोट लगती है तो हमारा जो एयर डेटा होता है, जो जहाज हम्म। की रफ्तार होती है, ऊंचाई होती है, ये चीजें गायब होने का खतरा हो सकता है। और बिना हम्म। इन दोनों डेटा के जहाज उड़ाना बहुत मुश्किल होता है। अब मुझे ये खबर नहीं है कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ, लेकिन हम्म। जो उनका फैसला था श्रीनगर में जहाज को उतारना, और हम्म। जहाज कॉकपिट में बहुत ज्यादा आवाज भी होती है जब आगे कोई चीज जो स्ट्रीमलाइन थी वो टूट जाए, बिखर जाए, तो हम्म। कॉकपिट में बहुत आवाज भी हो जाती है। दैट इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू लैंडिंग द एयरप्लेन। जी। तो जिन साहब ने ये किया वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल। और जहां तक मुसाफिरों की सुरक्षा और जान, वो तो हम लोगों का परम कर्तव्य है समझ लीजिए। अच्छा, तो क्या दैट इज अवर प्राइम ड्यूटी। क्या भारत में जो विमान होते हैं, इन विमानों के लिए टर्बुलेंस पर जरूरी आपको चेतावनी या टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहती है? जी, हमारे जितने भी जहाज भारत में उड़ते हैं वो डीजीसीए के अंदर आते हैं। हम्म। और उनके हिसाब से सारे जहाजों में एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लिस्ट है। उस हिसाब से हमारे जहाज अत्य आधुनिक हैं। वी हैव द बेस्ट वेदर रेडार्स, आवर एटीसीज हैव द बेस्ट रेडार कंट्रोल। और हमारे जैसे जो जहाज कल उड़ा दिल्ली श्रीनगर से, वो एयरबस 320, दैट इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड एयरप्लेन। हम्म। तो इन नो वे इंडियन एविएशन इज लैगिंग। मतलब हम्म। हम लोग किसी भी तरह से पीछे नहीं है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। हम्म। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब जी विमान में इस तरीके की घटनाएं, जो मतलब होता है ना कि काफी लोग होते हैं उसमें, लोगों की जिंदगी के लिए जिम्मेदार भी एक तरीके से देखा जाए तो पायलट के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस जी जी पल में जो है वो क्या मतलब आपके दिमाग में या किसी पायलट के दिमाग में जी। मतलब क्या चलता है कि किस तरीके की सिचुएशन आती है? बहुत अच्छा सवाल है इकबाल साहब। तो उस वक्त ऐसा होता है कि जो आप हर 6 महीने की रिहर्सल, जो आप प्रक्रिया इमरजेंसी ड्रिल्स करते हैं, अगर आप उनको बाय बुक करें विच यू आर ट्रेन्ड फॉर, तो एक्चुअली यू रिमेन काम। होता क्या है, फर्स्ट यू गेट स्टार्टल, यू गेट अ लिटिल केओटिक कि एकदम से क्या चीज आ गई जिसकी मैं उम्मीद नहीं लगा सकता। बट देन वी आर ट्रेन टू डील विथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस लाइक दिस। तो अब हमारा जो रियाज है हर 6 महीने में सिमुलेटर में, वो बहुत काम आता है। जी। उसी से हम लोग अपने को शांत रखते हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ऐसी घटनाओं से जैसे फ्लाइट सेफ्टी में कौन कौन से सुधार मतलब कर सकते हैं? देखिए इसमें फ्लाइट सेफ्टी, देखिए एयरप्लेन इज टोटली सेफ टू एंटर सच हम्म। क्लाउड्स, बट ऑफ कोर्स इंटेंशनली इट शुड नॉट बी पॉइंटेड इन दैट डायरेक्शन। हम्म। फ्लाइट सेफ्टी में पायलट शुड बी मेड मोर अवेयर कि ऐसे मौसम में अगर आपके पास एटीसी की इजाजत ना हो दाएं बाएं जाने की, तो भी आपको ये डिक्लेयर करके कि भाई वी आर गेटिंग इनटू अ इमरजेंसी सिचुएशन, टेक अ फर्म डिसीजन एज पायलट इन कमांड एंड सेव योर एयरप्लेन। बिकॉज होता है क्या है इकबाल साहब कि हम लोग जब जहाज हम्म। उड़ाते हैं तो वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एटीसी। तो सबकॉन्शियसली वी थिंक दैट हम्म। वी विल डू व्हाट दे से। बट समटाइम्स आपको, अगर आप जहाज के विमान चालक हैं और आप पे 250 लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी है, तो आपको खुद भी कभी कभी हम्म। उस इजाजत के खिलाफ जाके जहाज को बचाना होता है। जी। ये मैं चाहूंगा कि और लोग सीखें, फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट्स अपने पायलट्स को बताएं, तो शायद हम आगे आने वाले वक्त में इन चीजों से दूर रहें। कई बार क्या होता है, ऐसी घटनाएं जब होती हैं, थोड़ा सा भी प्लेन में कोई मतलब हड़बड़ी होती है या फिर हिलने जी लगता है, तो जी यात्री जी। काफी मतलब घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। में बहुत सारे मतलब सवाल उठने लगते हैं, पैसेंजर भी घबरा जाते हैं कि क्या वजह है। जी या फिर जी ऊपर कभी कभी क्या होता है कि हमें मतलब नीचे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, लैंडिंग के लिए कुछ जगह नहीं मिल जी पाती, तब जी भी जी काफी टाइम लग जाता लैंडिंग में। तो बहुत सारे जी सवाल उठने लगते हैं, तो ऐसे में जी मतलब उस समय पैसेंजर्स को कैसे शांत किया जाता है? जी। तो सबसे पहले तो आप अपने को शांत रखें, जो आपने रियाज किया उस तरह से जहाज को उड़ाएं।
खतरे से बाहर निकलें। और सबसे अच्छी चीज है कि आप वापस पीए पे जाएं, पैसेंजर्स को, मुसाफिरों को तसल्ली दिलाएं कि सब चीजें आपके कंट्रोल में हैं, आपके बस में हैं, और अब जहाज बिल्कुल हिफाजत से उतारा जाएगा। तो ये जो, जब वो सुनते हैं कैप्टन की आवाज, तब उनके दिल में थोड़ा चैन पड़ता है। और किस तरह से बोलना है, अगर जी। आप खुद ही घबराई हुई टोन में बोलेंगे तो वो बेचारे और डर जाएंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू काम योरसेल्फ एंड देन साउंड अ लिटिल फर्म एंड कॉन्फिडेंट ऑन द पीए। चलिए, बहुत शुक्रिया गनी साहब, आपने हमसे बातचीत करी। आप जैसे पायलट की सूझबूझ से ही लाखों यात्री सुरक्षित डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। और मैं आपको और आप जैसे तमाम पायलट जो हैं, जो इस तरीके के ऑलवेज ड्यूटी पर रहते हैं, उनको जी जी दिल से सैल्यूट। थैंक यू, थैंक यू, जी, थैंक यू सो मच। मेहरबानी मेहरबानी इकबाल साहब। इस घटना से एक बार फिर साफ हो गया कि पायलट की ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और सूझबूझ हवाई यात्राओं को कितना सुरक्षित बनाते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।